हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हमने साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर अब तक 3 क्लासेज हो चुकी हैं। पहली और दूसरी के अंदर हमने कंसेप्ट पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और जो थर्ड हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, वो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप अभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें से फ्रेंड्स उस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम हो या केवीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा, वो है समाजीकरण या सोशलाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और मैं आपको बता देता हूँ जो ये हमारी क्लासेस हैं ये बिल्कुल बायलैंग्वेज हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में इनको पढ़ेंगे तो आपको हिंदी में भी बताया जाएगा और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, तो आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इट, मतलब कि समाजीकरण क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स, कितने प्रकार का होता है समाजीकरण। फिर होता है फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो समाजीकरण को अफेक्ट करते हैं वो। फिर पढ़ेंगे हम कौन कौन सी एजेंसी के द्वारा बच्चे का मानसिक या सामाजिक विकास होता है, वो कौन सी सामाजिक एजेंसियां हैं जिसके तहत बच्चे का समाजीकरण हो पाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस, कि कौन सी स्टेज के अंदर बच्चे का किस तरह से समाजीकरण होता है, किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है समाज के अंदर। और जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा आपका एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मतलब कि एजुकेशन के अंदर इसका क्या योगदान है समाजीकरण का, और इसको एजुकेशन के अंदर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर व्हाट इज़ इट, मतलब समाजीकरण क्या है, क्या इसकी परिभाषा है और उसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं फ्रेंड्स, वो एजेंसीज आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात आते हैं एक इम्पोर्टेंट, यहाँ से बात निकल के आती है कि मैन इज ए सोशल बीइंग, मतलब कि जो मानव है वो सामाजिक व्यक्ति है। ये बात किसने की कही, तो आप आंसर दोगे अरिस्टोटल, जो कि बायोलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? अरिस्टोटल। इन्होंने कहा था कि मैन इज ए सोशल बीइंग, मतलब कि जो आदमी है वो सामाजिक है। ठीक है, और ये जो आपका सोशलाइजेशन होता है ये बच्चे की जन्म से लेकर और डेथ तक चलता रहता है। जिस तरह से डेवलपमेंट चलता रहता है उसी तरह मनुष्य का डेवलप जो ये आपका सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। फिर बात आती है कि टाइप्स कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं सोशलाइजेशन की। सबसे पहले जो टाइप होती है वो होती है आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब कि प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर फ्रेंड्स आपको किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो परिवार है वो सामाजिकरण के कौन से भाग में आता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन दे दिए जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन सी होती है, जो कि बच्चे का जन्म होता है उसी को कहा जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जहाँ वो सबसे ज़्यादा वक्त स्पेंड करता है अपना। ठीक है, प्राइमरी मतलब बिल्कुल शुरुआती जो चीज़ होती है वो। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा फ्रेंड्स होम, मतलब कि बच्चे का घर, और घर के अंदर क्या होती है, बच्चे की फैमिली होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर बच्चे का जहाँ जन्म होता है, होम, और उसकी फैमिली जो उसके रख रखाव करती है
वो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। मतलब वहाँ से बच्चा अपने जो परिवार है, जो अपना घर है, उसी को प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा जाएगा। वहीं से बच्चे के जो विकास होता है वो शुरुआत होता है। फिर बात आती है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सीट फॉर द लर्निंग फॉर सोशल स्किल इम्पोर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी वो स्टेप है, कौन सी वो चीज़ है जहाँ पर जिसको कहा जाता है सीट फॉर लर्निंग फॉर सोशल स्किल्स। मतलब कि वह कौन सी जगह है जहाँ पर हम सोशल स्किल्स सीखते हैं। तो ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, आपकी फैमिली है, स्कूल है, नेबरहुड है, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप इस पॉइंट को याद रखोगे। सीट फॉर लर्निंग फॉर सोशल स्किल्स क्या है, तो ये है आपकी फैमिली। फैमिली के अंदर ही बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है और इसको कहा जाता है सीट फॉर लर्निंग ऑफ सोशल स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो सेकंड टाइप है सोशलाइजेशन का वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मतलब कि इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर गौण समाजीकरण। ठीक है, गौण समाजीकरण। अगर आपको इंग्लिश में इनको स्टडी करोगे तो आपके लिए ये थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो अगर इंग्लिश में इनके सेंटेंस देखोगे, आप वर्ड देखोगे, थोड़े इजी हैं और हिंदी के अंदर आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस होंगे। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें, इनके अंदर कौन कौन से वर्ग आएंगे। सबसे पहला आएगा बच्चा, जो बच्चा का जन्म होता है वो कहाँ होता है, मैंने आपको बताया होम के अंदर। होम के अंदर क्या होता है, फैमिली, और होम फैमिली दोनों के दोनों आ गए आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर। होम के बाद बच्चा घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद बच्चे को क्या महसूस होता है, सबसे पहले होते हैं उनके नेबरहुड, मतलब कि उनका आस पड़ोस। ठीक है, फिर बात आती है टीचर्स। घर से निकलने के बाद बच्चा जब 2-3 साल का हो जाता है तो बच्चा अपने स्कूल में जाने लग जाता है। वहाँ पर उसको उसके टीचर्स मिलते हैं। टीचर्स और जो ये नेबरहुड हैं, आस पड़ोस, ये दोनों के दोनों आगे आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। अगर बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा, स्कूल में उसको उसके फ्रेंड्स बनेंगे, नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, उसके साथी होंगे, तो वो साथी भी उसके आएंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन की स्टेज के अंदर। ठीक है, तो जो ये तीनों के तीनों हैं हमारा जो आस पड़ोस है। फिर आस पड़ोस के बाद बच्चा जाएगा स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर उसको मिलेंगे टीचर्स और उसके जो फ्रेंड्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे फ्रेंड्स सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। और जहाँ बच्चे का जन्म होता है वो आ जाएंगे आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे साथ ही साथ में। जो थर्ड पॉइंट आता है, इसकी अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट है ये भी कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कौन सा होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी अगर बात करें, ये सबसे अलग है। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रत्याशित। इसके अंदर क्या करेगा बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा है आपके घर में और वो उसके आस पड़ोस में देखता है कि 4-5 बच्चे उसके पड़ोस में खेलते हैं। ठीक है, कोई भी खेल, मान लीजिए आप वो क्रिकेट खेलते हैं वो बच्चे, तो वो बच्चा उनको हर रोज़ देखता है और वो ये सोचता है कि मैं भी उनकी टीम के अंदर शामिल हो जाऊं, उनके ग्रुप के अंदर मैं भी शामिल हो जाऊं। ठीक है, तो जिस तरह से वो बच्चे जो भी वो काम करते हैं उस ग्रुप के बच्चे वही काम करना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उस ग्रुप में शामिल होना चाहता है। यही जो कंडीशन होती है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है, इसके अंदर यही बात होती है कि जो चाइल्ड है वो किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए उस ग्रुप की तरह ही अपना बिहेवियर करना शुरू कर देता है, जिसको कहा जाता है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें, फिर बात आती है फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी बच्चे का विकास होता है
इसके अंदर सारी स्टेजेज आ जाती हैं। मान लीजिए होम डीसी के अंदर है, आपका जो आस पड़ोस है, नेबरहुड है, बच्चे का डेवलपमेंट जो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, वो इसी के अंदर आ जाता है। बच्चा क्या क्या सीखता है सोशल समाजीकरण के द्वारा, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है जो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा और ये सीटेट के अंदर पूछा भी गया है। आपके जो दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर पूछा गया था कि जो आपका आर्मी पर्सन्स होते हैं, जिस तरह से जैसे आपने देखा होगा जो हमारे फौजी होते हैं उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो ट्रेनिंग पे से वो वापस आते हैं जब जॉब पूरी करके, तो उनका थोड़ा व्यवहार अलग होता है। जो हमारा यहाँ का समाज होता है उनसे अलग होता है। वो एग्जैक्ट टाइम पे चलेंगे, एग्जैक्ट टाइम पे सुबह उठेंगे, उनको हर टाइम हर जो वर्क होता है वो एग्जैक्ट टाइम पे पूरा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से होता है। और जब वो वहाँ आर्मी का एक तो जो माहौल है वो माहौल, और जब वो आर्मी के जो पर्सन हमारे फौजी हैं उस आर्मी को छोड़कर अपने घर आएंगे, एक वो समाज है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रीसोशलाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका फ्रेंड्स? रीसोशलाइजेशन का मतलब है कि एक ग्रुप एक सोसाइटी को छोड़कर दूसरी सोसाइटी के अंदर अडेप्ट होना, एडजस्ट होना, उसको कहा जाएगा रीसोशलाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा आर्मी पर्सन्स का। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्मी के जो पर्सन होते हैं वो अपनी जॉब छोड़ के जब अपने घर आ जाते हैं तो वो किस तरह के सोशलाइजेशन के अंदर अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो आप आंसर दोगे कि उनका रीसोशलाइजेशन होता है, मतलब कि दोबारा से समाजीकरण उनको करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर वो जॉब करते हैं वो समाज उनका अलग तरह का होता है, यहाँ पर समाज अलग तरह का होता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट थे समाजीकरण के, टाइप्स थे, इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एजेंसीज। कौन कौन सी एजेंसी है जिससे क्या होता है समाजीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है? तो मैंने आपको बताया सबसे यहाँ आप अपनी जो रिवीजन है वो कीजिएगा। फैमिली कौन सी सोशलाइजेशन के अंदर आती है? सबसे पहली थी आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन। फिर बात आती है स्कूल कौन सी सोशलाइजेशन के अंदर आया हमारा? वो आएगा आपका सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर स्कूल आएगा और साथ में आपका नेबरहुड आएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स अब कि जो एजेंसीज हैं ये हमने स्टडी कर लिया कि एजेंसी में ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, फैमिली, स्कूल, मास मीडिया और नेबरहुड। लेकिन बात आती है फ्रेंड्स एजेंसी को दो प्रकार में डिवाइड कर दिया जाता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एजेंसी, कौन सा जो वर्क है वो कौन सी एजेंसी के अंदर आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए एजेंसी को, जो हमारी एजेंसी है उनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया समाजीकरण की, कि एक एक्टिव तरह से बच्चा सीखेगा और एक पैसिव तरह से। किस तरह से? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्टिव एजेंसी का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर, ठीक है। ऐसा समाज जिससे बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़े वो आएगा आपका एक्टिव एजेंसी की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे बच्चे के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो इसके अंदर आएगा स्कूल, बच्चा स्कूल में जाएगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, जो कि हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आया था। यहाँ से बच्चा डायरेक्ट सीखेगा और ये डायरेक्ट एजेंसी के अंदर आएंगी। फिर है होम हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर था, ये भी हमारा एक्टिव एजेंसी के अंदर आएगा। पीयर्स हमारे दोस्त थे, जो साथी थे, वो सेकेंडरी के अंदर थे और ये भी एक्टिव एजेंसी के अंदर यूज होंगे, ठीक है। फिर बात आती है, इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, क्लब और हेल्थ क्लब, ठीक है।
क्लब और हेल्थ क्लब दोनों के दोनों एक्टिव एजेंसी के अंदर यूज होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो हेल्थ क्लब है वो किस तरह की एजेंसी है सोशलाइजेशन के अंदर। ठीक है, कई बार आप क्या सोचती हो कि जो हेल्थ क्लब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई बच्चा बीमार हो गया तो वो कभी कभार जाएगा हेल्थ सेंटर में, तो ठीक है उससे क्या होगा कि बच्चे का कभी कभी उसको वहाँ जाने का मौका मिलेगा और कुछ उसको सीखने का मौका मिलेगा। इसका मतलब कि बच्चा डेली तो नहीं जाता हेल्थ क्लब के अंदर, इसलिए उसका पैसिव एजेंसी के अंदर आएगा। ठीक है, आम आदमी ऐसे सोचेगा कि जो पैसिव एजेंसी है उसके अंदर आएगा हेल्थ क्लब, क्योंकि हेल्थ क्लब के अंदर डेली तो कोई जाता नहीं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो आप याद रखोगे, क्लब है और हेल्थ क्लब है, दोनों के दोनों आपकी एक्टिव एजेंसी के अंदर आएंगी, और जो पैसिव है उसके अंदर आएंगे आपकी पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी क्यों आई पैसिव के अंदर? क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है बच्चे, कोई भी आदमी कोई भी बच्चा आपस में बातचीत नहीं करता, जो भी वहाँ जाता है चुपचाप बैठ के अपना काम करके वापस आ जाता है। वहाँ पे किसी तरह का सोशलाइजेशन नहीं होता, कोई किसी की समाज की बातचीत नहीं करता। इस वजह से जो लाइब्रेरी है वो आपकी पैसिव के अंदर आएगी। और बुक्स हैं, बुक्स से भी हमें समाजीकरण नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ हमारा बुक्स के साथ टच होता है, किसी व्यक्ति के साथ टच नहीं होता। इस वजह से पैसिव एजेंसी के अंदर इंक्लूड की गई हैं आपकी पब्लिक लाइब्रेरी और बुक्स को। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट्स थे एजेंसी के, एक्टिव और पैसिव, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टेप्स हैं कि बच्चे की किस उम्र के अंदर किस तरह से जो आपका सोशलाइजेशन समाजीकरण होता है वो होता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सभी लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर साइकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।